हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपने इस मांगा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा था जो हमारी कायरा होती है वो कैप्टन के तौर पे यहाँ पर आती है और वेलकम पार्टी को ज्वाइन करती है। तभी यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक वगैरह सर्व करते हैं और डेनी जाता है उसके पास और उससे बोलता है कि आप ड्रिंक क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसे थैंक्स बोलती है और एक सिप लेती है। फिर ना वो जो डैनी है वो उससे बोलता है कि आप और भी ज़्यादा बेटर कर सकती हैं, आप मुझे देखो और फिर देखो कि मैं कैसे ड्रिंक करता हूँ। और वो एक ही बार में इतना बड़ा मग होता है ना अल्कोहल का, वो कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पर कायरा तो उसे देखती ही रहती है और यहाँ पर एट द एंड वो उससे बोलता है कि आप कैसे करना है। तो यहाँ पर ना जो कायरा है वो उससे बोलती है कि जो एंड में तुमने जेस्चर किया था क्या वो फेथ और फ्रेंडशिप को शो करते हैं। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये था कि हमें हर एक ड्रॉप पीनी है इस ड्रिंक की और ये दिखाना है कि हमने कुछ भी स्पिल नहीं किया है। और यहाँ पर ना कायरा के लिए तो सभी चीज़ न्यू थी। वो उसे देखती है तो उससे बोलता है डेनी कि अभी तुम्हारी टर्न है। तभी वो उस मग को देखती है और सोचती है कि क्या मुझे ये एक ही बार में पीना होगा। तभी यहाँ पर वो देखते हैं सारे जो होते हैं उसके सर्वेंट्स वगैरह और उसके साथ के जो भी होते हैं कंपेनियन सिपाही वगैरह, वो सभी उसे देख रहे होते हैं। वो इधर उधर नज़र दिखाती है तो वो सभी उसे ही देख रहे होते हैं। तो वो जल्दी से उठाती है उस कप को और एक ही बार में पी जाती है। और तभी उसके साथ होते हैं सभी लोग और उसके लिए चेयर करते हैं और बोलते हैं कि आप सच में अमेजिंग हैं। और दूसरी जो होती है रीना, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप सच में इसे पी लेंगी। यहाँ पर ना वो सभी बोलते हैं कि अभी मेरे साथ भी ड्रिंक लो। तो अभी हम देखते हैं कायरा उससे बोलती है कि बाय द वे मैं अभी तुम्हारी कैप्टन और ज़्यादा नहीं हूँ। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के वो यहीं रुक जाते हैं और बोलते हैं क्या। तो वो उससे बोलता है कि ये फ़न था तुम्हारे साथ ऐसे रहना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तभी वो सभी स्टन्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं गुड कैप्टन नहीं थी और वैसे भी तुम लोगों ने फिर भी मुझे फ़ॉलो किया। मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी हर एक चीज़ आपको सहनी पड़ी, मैं आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराती थी वगैरह वगैरह। वो अपनी मतलब स्पीच देने लगती है और यहाँ पर ना वो बोलता है कि जो मिस्टर जोसेफ हैं वो मेरी प्लेस लेंगे। तो यहाँ पर वो सभी बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कैप्टन। यहाँ पर ना वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी कैप्टन नहीं हूँ। तो डेनियल से बोलता है कि आप बीमार हैं क्या, फाइनली हम अभी अभी तो एक दूसरे के क्लोज आए थे और आप अभी ही अपनी पोजीशन को क्विट कर रही हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है कि क्या ये टेम्परेरी है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, आपको भी तो टाइम चाहिए होगा हॉलीडे के लिए। तो डेनी उससे बोलता है कि ठीक है, आप जितना रेस्ट लेना चाहिए उतना आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जब आप बेटर हो जाएंगे उसके बाद आपको आना होगा। तो वो उससे बोलती है ठीक है। तो यहाँ पर फिर सभी लोग ड्रग करने लगते हैं और सभी लोग उसे चेयर करते हैं। अभी हमारा सीन कट होता है, हम कायरा को देखते हैं जो कि थोड़ी ड्रंक लग रही होती है और रीना उसके पास बैठी होती है। उसने उसे हक किया होता है और यहाँ पर वो सोचती है अभी भी क्या हुआ, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी वो खुद को रब करती है और यहाँ पर ना वो देखते हैं उसकी आंखों में से थोड़े बहुत आंसू होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कोई चलाता है और रोने लगता है। तो डेनी उससे बोलता है कि ये सारी चीज़ ना हिज ग्रेस का फॉल्ट है, मतलब ड्यूक का फॉल्ट है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, वो हमेशा ही खुद से मतलब एक डिस्टेंस सा फेस रखते हैं जिसकी वजह से कोई उसके करीब नहीं आना चाहता। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि अगर सच कहूँ तो वो सच में हमें डरा देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमने एक भी मिस्टेक की तो वो कभी भी हमें किक आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बैठे होते हैं कायरा और रायना दोनों साथ में और यहाँ पर ना वो सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया, हम दोनों उसके बारे में, हम सभी उसके बारे में याद कर रहे होते हैं, मतलब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ड्यूक के बारे में। और यहाँ पर ना हमारी कायरा बहुत ही काँपने लग जाते हैं और वो अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हैं और बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी अपनी आँख तक नहीं झपकाएगा अगर मैं मर भी गई तो भी। और यहाँ पर वो आगे बोलते हैं कि मैं पूरी लाइफ भर मैंने इतना ज़्यादा काम किया टायरलेसली ताकि मैं उन्हें हैप्पी कर सकूँ। और यहाँ पर वो रोती है और बोलती है एक बार तो मैं स्टेयर से नीचे इंटेंशनली भी गिर गई थी ताकि मैं उनकी इंटेंशन को अटेंशन को पा सकूँ, लेकिन वो कभी भी मुझे देखने तक नहीं आए। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो सभी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। तो डेनी बोलता है कि क्या वो ह्यूमन भी है, कितना ज़्यादा क्रूएल है वो। और यहाँ पर वो आप खुद को मतलब फादर बोलता है। यहाँ पर रायना उससे बोलती है कि ये इसीलिए था क्योंकि तुम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइस थी कैप्टन, आपको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। आपको अपने फादर के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें डिफाई करना चाहिए अब से। तो यहाँ पर कायरा उससे बोलती है कि अगर मैं उसे डिफाई करूँ तो मुझे उसके अराउंड मतलब कॉन्शियस रहना होगा, मतलब मुझे उसे याद रखना होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं उसे उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती।
तो दूसरे बोलते हैं कि हाँ ये सच में वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम्हारी एज में तुम्हें ऐसे इनफ टाइम भी नहीं मिलता फ़न करने के लिए। और यहाँ पर वो से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारे साथ ऐसे हैंग आउट करना कितना ज़्यादा फ़न की बात है, ये स्टडी से तो ज़्यादा ही अच्छा है ना। तो यहाँ पर ना उनकी बात सुन के वो उसे यस में आंसर करती है और यहाँ पर वो स्माइल करती है फाइनली और बोलती है कि मुझे कभी भी ऐसे में पार्टी वगैरह में नहीं गई थी और मुझे कभी भी नहीं पता था ऐसे पार्टीज़ में आने में इतना ज़्यादा फ़न होगा। तो जो सब उसे स्माइल करते हुए देखता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इतना ड्रिंक और इतना ज़्यादा चैटर करने के बाद वो सो जाती है। और फाइनली वो सो रही होती है तो जोसेफ उसके पास आता है और उससे बोलता है कि उसे अपने उसके जो कैसल है उसमें एस्कॉर्ट करके आओ और मेरा यहाँ पर जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुमसे बात करता हूँ। तो वो उसे गुड नाइट बोल के जहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही कैरेज में होते हैं और यहाँ पर पीछे रह जाता है जोसेफ। और तभी डेनी पीछे से आता है और उससे बोलता है कि ऐसे सहाय करना बंद करो, तुमने देखा ना कि आज वो पार्टी में कितना ज़्यादा खुश थी। तो वो उसे बोलता है कि शट अप। तो वो उससे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा शाय क्यों हो, मैंने देखा था तुम अपने मतलब टेबल से उसकी ओर कैसे घूर रहे थे। अगर तुम वहाँ पर आते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, तुमने क्यों नहीं हमें ज्वाइन किया ड्रिंकिंग में। तो वो उसे लात मारने लग जाता है और यहाँ पर डेनी बोलता है ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और यहाँ पर ना वो बोलने लगता है कि तुमने हर लेडीशिप के साथ क्या बात की। वो उससे बोलता है कि बस इधर उधर की बातें और स्टफ। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि और हमने थोड़ी बातें की ग्रेस की हिज ग्रेस के बारे में, वो कितने ज़्यादा हार्टलेस इंसान है। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के जोसेफ उससे बोलता है कि क्या। तो यहाँ पर डेनी उससे बोलता है कैप्टन ने भी हमें ज्वाइन किया था। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है अगर तुम हमें पनिश करने वाले हो, मुझे पनिश करने वाले हो, तो तुम्हें कैप्टन को भी पनिश करना होगा। तो जोसेफ काफ़ी गुस्से में होता है, वो उसे वहीं पर फिर से एक और किक करता है। तो डेनी उससे बोलता है कि एटलीस्ट दूसरी जगह पर किक करो, यहाँ पर बार बार क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर डेनी बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि कैप्टन मतलब कैप्टन की इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी साइड भी होगी कि वो इतना ज़्यादा हमारे साथ घुले मिलेंगी। वो हमेशा ही स्टर्न और स्टिफ रहती हैं, लेकिन आज आज बहुत ही ज़्यादा नाइस और किंडा क्यूट लग रही थी वो। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के जोसेफ उससे बोलता है कि अपने माउथ को संभाल कर रखो। तो यहाँ पर ना वो वहीं पर लीन होने लगता है और यहाँ पर जैसे ही वो आंखें बंद करता है वो भी बोलता है कि क्यूट, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, इतना इंसोलेंट कैसे हो सकते हैं हम। तो यहाँ पर ना वो उसके बारे में याद करते हैं और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हमारी कार्य होती है और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो रहा होता है क्योंकि उसने कल रात बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया था। और यहाँ पर रोज़ आते हैं, वो बोलते हैं कि प्लीज़ आज जो भी आफ्टरनून की मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दो। तो रोज़ बोलते हैं कि क्या सभी के सभी तुम्हें ज़रूर से अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। तो उससे बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर ना रोज़ उसको थोड़ा-सा उसके हेयर वगैरह को क्लीन करने लगती है और उसे कॉम्ब करने लगती है और बोलती है कि जो बुक्स आपने एलिमेंटल के ऊपर मंगवाई थी वो अभी आने ही वाली हैं 1-2 दिन में। जैसे ही वो डिलीवर हो जाएँगी वो लाइब्रेरी में चले जाएँगी। क्या आप उन्हें रीड करना चाहेंगी जैसे ही वो आ जाएँगी? तो वो उसे बोलती है कि हाँ, उन्हें साइड में रख देना, मैं उन्हें रीड करना चाहती हूँ। तभी ना हम देखते हैं वो ऐसे ही स्टिफ होती है। फिर उससे बोलते हैं कि रोज़ अगर एक दिन तुम्हें चांस मिले, तुम्हें वो फ्रीडम मिले कि तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, तो तुम क्या करना चाहोगी? वो उससे बोलते कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ट्रैवल करूँगी। मैंने कभी कैपिटल सिटी को नहीं छोड़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस करने का शौक़ है। और यहाँ पर उसकी बात सुन के वो बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा मतलब साउंड कर रहा है। तो ऐसा करो तुम थोड़ी सी ट्रिप ले लो नेक्स्ट वेकेशन के लिए और तुम्हारे जो भी खर्चे होंगे वो बटलर से कह देना, वो हमारे ऊपर कवर हो जाएंगे। तो वो उससे बोलते कि क्या आप सीरियस हैं माय लेडी। फिर वो उसे थैंक यू बोलते हैं। तो वो उससे बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ये मतलब छोटी सी ट्रिप होगी लेकिन मैं होप करती हूँ कि तुम एंजॉय करोगी। तो वो उससे बोलती है कि मैं एंजॉय कैसे नहीं करूँगी, वैसे भी यहाँ पर ना अगर मैं हमेशा ही मेरे होम टाउन में रहूँगी और यहाँ पर रहूँगी तो इसमें कोई भी ज़्यादा फ़न नहीं है। मैं अपनी पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ ऐसे वर्किंग करने के में नहीं बिता सकती, मुझे थोड़ा बहुत फ़न करना चाहिए। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि हाँ लाइफ सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं है। तो रोज़ बोलती है कि योर लीडरशिप एक ओल्ड सेज की तरह लग रही है आज मुझे। तो वो ये अपने आप को मिरर में देखती है और बोलती है एक न्यू दुनिया। फिर वो सोचती है कि अगर मैं पैरवेस फैमिली की जगह किसी और फैमिली में बॉर्न हुई होती जहाँ पर मैं कुछ भी कर सकती थी अपने विल के अकॉर्डिंग, तो शायद मैं कुछ डिफरेंट दुनिया में जीती। और यहाँ पर वो उससे बोलती है रोज़ जो दूसरी यंग लेडीज़ हैं वो किस तरह की ज़िंदगी जीती हैं। तो वो उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नोबल नहीं हूँ, लेकिन
अगर आप उनके बारे में स्टोरी बुक्स को रीड करेंगी तो ये बहुत ही आपको मतलब काम आएगा। मैं आपको थोड़ी बहुत रेकमेंड कर सकती हूँ। तो वो उससे बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो मुझे ऐसी बुक्स लेकर आना जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो उनके डेली लाइफ के बारे में। तो वो उससे बोलते हैं ठीक है, मैं ज़रूर से ऐसी बुक्स ढूँढूँगी जो कि आपको एंटरटेन करें। तो यहाँ पर वो सोचती है दूसरी दुनिया में सच में वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना सीन कट्टा होता है। कायरा बैठी होती है एक गार्डन में और सोचती है कि ये बुक्स बिल्कुल भी मेरे लिए न्यू नहीं है। यहाँ पर तभी बटलर को देखते हैं वो पीछे से और बोलती है कि क्या आपने कभी भी एलिमेंटल को देखा है। तो वो उससे बोलती है कि नहीं माय लेडी, सिर्फ जो सिलेक्टेड पैरवेस फैमिली के लोग होते हैं वही उन्हें देख सकते हैं, जितना मुझे याद है। तो वो उससे बोलती है कि क्या आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या कोई केस है यहाँ पर जो फैमिली के अलावा किसी और ने उन्हें विटनेस किया हो। तो वो उसे यस में आंसर करती है और यहाँ पर वो सोचती है कि इसे मुझे सस्पेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मैं एकेडमिक पर्पज़ से उन्हें क्यूरियोसिटी शो कर रही हूँ। मेरी लाइफ टाइम की हैबिट रही है स्टडी करना, तो अभी ये पे ऑफ कर रही है और अभी मुझे करना है तो सिर्फ मेरे लिए खुद के लिए एक न्यू लाइफ को क्रिएट करना है। जब मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स और पार्टीज़ करना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो सोचिए अगर अभी मैं सोचूँ तो मैं कभी भी किसी और के साथ क्लोज़ नहीं रही हूँ। मतलब मेरे जो एज के लोग होते हैं उनके करीब नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ एक दो ही जो सेरेमनीज़ वगैरह हैं वो ही अटेंड करती हूँ, वो भी अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा मैं किसी बॉल या फिर किसी फंक्शन में नहीं गई हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है अगर सच में अगर अभी र्यूमर फैल गए होंगे कि मैं एक बोरिंग पर्सन हूँ तो मैं क्या करूँगी। तभी हम देखते हैं वो थोड़ी सी अभी परेशान हो जाते हैं ये सोच के। तभी पीछे से डेनी आता है और बोलता है कि मैं आपको ढूंढ रहा था माय लेडी। तो वो उससे बोलती है कि सर आप, तो यहाँ पर ना जो होता है डेनी वो उससे बोलता है ये हनी वाटर है जो कि आपको रिलीव करेगा, हैंगओवर में हेल्प करेगा और ये वाइस कैप्टन ने मुझे दिया था ताकि मैं आपको दे सकूँ। तो वो उससे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा होता है। तभी वो उससे बोलती है कि डेनी रुको। तो वो रुक जाती है। तभी वो अपनी जो सर्वेंट्स वगैरह होती हैं उन्हें भेज देती है। फिर वो उससे बोलती है कि तुम अपने साथी नाइट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिलते हो। तो वो उससे बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही सुनता हूँ ऐसे तो वो बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो उससे बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम फिर बहुत सारे बैंक्वेट्स और बॉल में भी पहले रहे होगे हाई सोसाइटी के। वो उससे बोलती है कि मैं ना फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ अपनी फैमिली के बाहर और मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। जो ये फंक्शंस होते हैं मैं उनमें से किसके साथ बात शुरू करूँ और कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा कन्वर्सेशन के लिए। तो डेनी सोचता है कि हर लीडरशिप ज़रूर से ही लोनली फील कर रही होंगी। फिर वो उससे बोलता है कि जो लेडीज़ होती हैं आपकी एज की वो बहुत ही जल्दी से फ्रेंड्स बना लेती हैं। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि अगर आप मुझे माफ़ करेंगी तो मैं सच बोलना चाहता हूँ। तो वो उससे बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो उससे बोलते हैं कि आप थोड़ी सी स्माइल किया करो। तो वो उसकी बात सुन के उसे देखने लगती हैं। तो डेनी यहाँ पर शुरू हो जाता है और चुप ही नहीं होता और बोलता है कि नॉर्मली जो लोग हैं वो फ्रेंडली फील करते हैं उन लोगों के सामने जो कि वार्म इम्प्रेशन अपने फेस पे रखते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर आपके फेस के ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल रहेगी तो सभी आपसे बात करना चाहेंगे, वरना आप तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लगती हैं और आपसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इवन कि मुझे भी पहले बहुत डर लगता था। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि जब आप शुरू में आई थी तो आपकी आंखों से मीट करना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी करेज की बात है हम सभी नाइट्स के लिए। तो वो उससे बोलते हैं कि क्या सच में जोसेफ ने भी मुझे यही बोला था। तो डेनी उससे बोलता है लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ नहीं होता और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, गुड केमिस्ट्री होनी चाहिए कन्वर्सेशन के थ्रू आउट। वो उससे बोल रही है कि हाँ हमें ना जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसे डिस्कवर करना चाहिए कि लोगों के बीच में कौन सा इंटरेस्ट कॉमन है, फिर जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पर वो पूछने लगता है कि योर लेडीशिप आपके इंटरेस्ट क्या है। तो वो उससे बोलता है कि बोलती है कि मुझे ना डीमन रेस के हेड को हराना है और एम्पायर को प्रोटेक्ट करना है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो डेनी उसकी बात सुन के चुप हो जाता है क्योंकि बाकी यंग लेडी ऐसा नहीं सोचती है। वो उससे बोलती है कि क्यों ना आप कोई ओपराज वगैरह कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद है। वो उससे बोलती है कि नहीं मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस का मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ अगर ये कन्वर्सेशन में हेल्प कर सकता है। तो डेनी उससे बोलता है कि नहीं नहीं रुको रुको, आप ऐसे अपने इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर सकते सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। इसका पॉइंट ही क्या रहेगा अगर आप खुद को फोर्स करिए वो चीज़ को करने के लिए जिसे आप एंजॉय ही नहीं करते। वो उससे आगे बोलता है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो कि आपको पसंद है। तो उसकी बात सुन के वो उसे देखने लग जाती है
और उससे बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो। और यहाँ पर वो थोड़ी देर शांत होती है और सोचती है कि मैं ऑलमोस्ट अपनी पिछली लाइफ में वापस चली गई। यहाँ पर लोगों को साथ मतलब घुल मिलना मेरा बस एक ड्यूटी होती थी। यहाँ पर वो फिर चुप हो जाती है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर शाम हो जाती है और रोज़ बोलती है कि योर लेडीशिप, मैं यहाँ पर अपनी जो मेरी 3 फेवरेट नॉवेल्स हैं वो लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ना उसका टाइटल कुछ ऐसा होता है, लेडी स्टीलर्स समर हॉलीडे, ऐसा कुछ। और यहाँ पर ना रोज़ उससे बोलते हैं कि क्या आप अभी उसे स्टार्ट करना चाहती है सोने से पहले। तो वो उसे बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती। तो रोज़ उससे बोलती है अगर ऐसा हुआ ना तो आप ये वंडर करेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है नोवेल में, और ये आपको पूरी रात जगा कर रख सकता है। तो वो उससे बोलती है कि आई एम श्योर कितनी भी फन बुक क्यों ना हो, ये सिंपल होगी डेली लाइफ के बारे में एक नोबल वूमन के। और यहाँ पर वो ऐसा श्योर होती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तभी हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, मतलब बुक की स्टोरी, जिसमें एक लड़की होती है जिसकी जो आंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी मैन से मैरिड होती है, जिसकी वजह से वो कैपिटल में आती है अपने समर हॉलीडेज़ में। और जैसे ही उसका कैरेज आता है तो वहाँ पर वो उसकी मीटिंग एक लड़के से होती है और यहाँ पर ना उसे वो बहुत ही पसंद आता है और बोलती है कि वो मेरा फर्स्ट लव था। और यहाँ तभी से वो एक दूसरे के साथ मोमेंट्स स्पेंड करने लगे। और यहाँ पर ना वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है, मतलब स्टोरी थोड़ी सी रोमांटिक होती है। और यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी और आगे स्टोरी बढ़ने लगती है तो हमारी जो कारा होती है उस बुक को फेंक देती है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी बुक्स नहीं रीड की होती। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और सोचती है कि कैसी बुक्स हैं, और सोचती है कि रोज़ क्या ही सोच रही थी। और यहाँ पर वो सोचती है कि कितनी ज़्यादा वल्गर है, मैं ऐसी चीज़ को कैसे रीड कर सकती हूँ। और फिर ना वो चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसको सोचती है कि एटलीस्ट मैं एक और पेज तो पढ़ ही सकती हूँ। तो यहाँ पर मतलब वो और ज़्यादा बुक को रीड करना चाहती है, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी जो कायरा है वो कैसे करती है, क्या करती है, और यहाँ पर क्या वो अपने साथ वाली मतलब जो एज की लेडीज़ हैं उनके साथ घुल मिल पाएगी या फिर नहीं। और हाँ, कॉस्टिंग भी जल्दी ही यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं, तो उसके आने के बाद कायरा की लाइफ कैसे चेंज होगी वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।